हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है हमारी क्लास 13 और आज की वीडियो में हम सीखेंगे सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना। और इससे पहले जो हमारी क्लास थी क्लास 12, उसमें मैंने आप लोगों को जो है सर्कुलर प्लाजो की ड्राफ्टिंग करना बताया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। और इसको बनाने के लिए यहाँ पर जो है मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये रेयॉन का फैब्रिक है। आई होप कि आप लोगों के लिए आज का वीडियो जो है हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड में बिछा लेना है। ये ऊपर की साइड से जो है फोल्ड है और यहाँ की साइड से आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरह से ऐसे खुला हुआ है। तो इसको हमने जो है लंबाई में डबल फोल्ड इस तरह से ऐसे बिछा लिया है, क्योंकि हम दोनों पल्ले फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट कर रहे हैं इसलिए। तो जी देखिए इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। और अब हमने क्या करना है, अब हम इसका एक कॉर्नर पकड़ेंगे। इस तरह से हमने इसका एक कॉर्नर पकड़ना है और इस तरह से इसको जो है हमने ट्रायंगल शेप में कर लेना है। बहुत आराम से एहतियात के साथ आप करें। बीच में आपका जो कपड़ा है वो सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपने कटिंग से पहले अपने कपड़े को बहुत अच्छे से जो है आयरन कर लेना है, ताकि इसकी सारी सिलवटें वगैरह सब कुछ निकल जाए। तो देखिए मैंने अपने कपड़े को बिल्कुल अच्छे से ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए मैं आपको खोलकर भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह से जो है हमने इसको फोल्ड कर लिया है और अब जो है हमारा फैब्रिक यहाँ पर 4th फोल्ड हो गया है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, अब जो है हम इसकी यहाँ पर हम इसकी कमर का निशान लगाते हैं। तो कमर का निशान हम हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं, मैंने ड्राफ्टिंग करते वक्त आप लोगों को बताया था। तो जी हमारी कमर है, हमारी जो हिप है यहाँ पर है 40। तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10। तो 10 ही जो है हमने अपनी कमर लेनी है। तो जी देखिए इंची टेप से इस तरह से ऐसे तिरछा रखते हुए हमने ऐसे 10 इंच पर निशान लगाना है। इस साइड भी हम ऐसे निशान लगा लेंगे और इस साइड भी हमने निशान लगा लेना है जहाँ पर हमारा 10 इंच आ रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो दोनों निशान है, ये वाला साइड जो है हमने इसका नापना है। ये देखिए अब इसका ये वाला साइड हम नापेंगे तो ये आ रहा है हमारा करीबन 14 इंच, देख सकते हैं आप लोग। अब ये वाला साइड भी हमारा जो है 14 इंच आना चाहिए। तो देखिए ये थोड़ा सा जो है कम आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जहाँ पर 14 इंच आ रहा है वहाँ पर इस तरह से ऐसे निशान लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और अब हमने क्या करना है, इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। ये देखिए इस तरह से एक स्केल की हेल्प से मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूंगी। अगर इस तरह से आप कट करेंगे ना आपकी कमर, तो कभी भी आपका जो है ये उचकेगा नहीं प्लाजो। तो देखिए इन दोनों को हमने नाप कर बराबर कर लिया है। अब हमने क्या करना है, 14 इंच पर ही हमने बीच में ऐसे ऊपर से ऐसे इंची टेप रखकर इस तरह से ऐसे निशान लगाना है। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इंची टेप को भी हम ऐसे ही 14 इंच पर ऐसे ही निशान लगाएंगे। और अब अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ाकर दोबारा हम जो है इस तरह से ऐसे 14 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम निशान लगाते हैं तो हमारा एक कर्व बन जाता है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अगर आप स्ट्रेट काट देंगे तो आपका जो प्लाजो होगा वो पीछे से खिंचेगा, लेकिन आप ऐसे कर्व करके कट करेंगे ना तो कभी भी आपका प्लाजो खिंचेगा नहीं। तो देखिए अब इस कर्व को हम इस तरह से ऐसे नापेंगे तो ये अब देखिए हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है, ये करीबन 11 इंच आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर हमने इसके सहारे इस तरह से ऐसे एक लाइन और बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसको नापेंगे। ये देखिए ये जो है हमारा पूरा 10 इंच आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा पूरा 10 इंच आ रहा है। तो जी ये हमारी जो है कमर का निशान लग गया है और जो ऊपर वाला निशान है वो हमारा मेन निशान है। ठीक है जी, ये देखिए थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से नजर आए। तो ये वाली जो है हमारी कमर का निशान है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है अपनी आसन का निशान लगाएंगे। जिस साइड हमारा खुला होता है उस साइड हम आसन का निशान लगाते हैं। तो जी आसन भी जो होता है वो भी हम हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जितनी भी हमारी हिप होती है उसको हम 3 से जो है डिवाइड करते हैं। तो हमारी हिप थी 40, तो 40 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आया हमारा 13.3 समथिंग, 13.3 आएगा हमारा। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी 1.5 इंच की यहाँ पर इलास्टिक लगेगी तो 1.5 इंच हमें वहाँ से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है अपना 12 इंच ले लेंगे। हमारा करीबन 1.3 इंच जो होगा वो हमें हमारी बेल्ट से मिल जाएगा। तो हम 12 इंच यहाँ पर इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे आसन का, और 2 इंच हमने इस तरह से ऐसे यहाँ पर निशान लगाना है। और अब इस निशान को हमने ऊपर से कमर के निशान तक इस तरह से ऐसे तिरछा जो है मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। और अब बीच में इंची टेप रखकर हम 1 इंच पर इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे और अब इस निशान को हम इस तरह से ऐसे गोलाई दे देंगे। तो जी ये जो है हमारे आसन का निशान लग गया है।
और अब जो है हम इसकी आसन के बाद अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी टोटल लेंथ थी वो थी 36 इंच। तो 1.5 इंच जब हम इसमें अलग से बेल्ट अटैच करेंगे तो हमें वहाँ से मिल जाएगा। तो हम जो अपनी लेंथ है वो 34.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि हम 36 में से 1.5 माइनस करेंगे तो हमारा 34.5 इंच यानी कि 34.5 इंच ही बचेगा। तो देखिए 34.5 पर हमने ऊपर से, ये देखिए ऊपर वाला निशान था हमारी कमर का, तो हम यहाँ पर 34.5 पर इस तरह से ऐसे इंच टेप रखेंगे और नीचे जहाँ तक भी आएगा वहाँ पर हम इस पर ऐसे निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस साइड से भी हमने जो है 34.5 पर ही अपने इंची टेप को इस तरह से ऐसे रखना है और यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हुए हमने ऐसे ही निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरह से। अब एक निशान जो है हम इसमें बीच में भी लगाएंगे। सेम वैसे ही हमने इंची टेप को जहाँ हमारे कमर का निशान है वहाँ पर रखना है 34.5 और इस तरह से ऐसे निशान लगा देना है। अब एक और हम आगे बढ़ाकर निशान लगाएंगे और इस साइड भी हम एक और निशान लगाएंगे। तो जी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जो है हमें गोलाई कितनी अच्छी यहाँ पर मिल गई है। और अब इन निशानों को हमने आपस में जो है मिला देना है। ये देखिए इस तरह से, इसी शेप में हम इन निशानों को इस तरह से ऐसे मिलाते जाएंगे। तो जी ये जो है हमारी पूरी लंबाई का निशान लग गया है। अब जब हम इसे नीचे, तो जी हमारी लंबाई का निशान हो गया। अब जब हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे और हम इसमें जो है बेल्ट अटैच करेंगे तो हमें हाफ इंच मार्जिन चाहिए होगा। तो उसके लिए ही यहाँ पर जो है 1 इंच मैं मार्जिन लूँगी। हाफ इंच हमारा नीचे से फोल्ड में चला जाएगा और हाफ इंच ऊपर से जब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे तब हमारा चला जाएगा। तो देखिए 1-1 इंच पर इस तरह से मैं आगे बढ़ा कर ऐसे निशान लगा लूँगी और अब इन निशानों को भी जो है इस तरह से ऐसे आपस में मिला दूंगी। तो जी ये हमारा जो है मार्जिन का निशान लग जाएगा। तो जी अब हमारे सारे निशान लग गए हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कपड़े में हल्का सा कमी पड़ गई है तो जोड़ आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घेर वाला होता है तो थोड़ा बहुत जोड़ जो है इसमें आता ही आता है। तो इसमें हम वो जोड़ लगाएंगे, लेकिन पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जी जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे वैसे हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन वगैरह के जो भी निशान है वो ऑलरेडी इसमें ऐड कर लिए हैं। और ऊपर से कमर को भी बिल्कुल शेप में ही हमने कट करना है जिस शेप में हमने निशान लगाए हैं। ये देखिए इस तरह से। और अब इस साइड से जो हमारा कपड़ा जुड़ा हुआ है उसको भी हम कट कर लेंगे। तो जी हमारी कटिंग जो है तैयार है। अब जो ये आप यहाँ पर जो हमारा जोड़ लगेगा ना, अब हम उस जोड़ को लगाएंगे। यहाँ पर जो हमारा जोड़ लगेगा आप लोग देख सकते हैं ऊपर के 2 पल्लों में लगेगा, यानी कि एक साइड पे जो है हमारा जोड़ आएगा। अगर आपके कपड़े में अर्ज अच्छी होगी तो नहीं आएगा, लेकिन अर्ज अगर अच्छी नहीं होगी तो आएगा ही आएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर डबल फैब्रिक लिया है। ये 2 कपड़े हैं, देख सकते हैं आप लोग इस तरह से। और अब इसको इस तरह से ऐसे उठाकर मैं इसके बिल्कुल बराबर से इसको ऐसे बिछा दूंगी। हाफ इंच अंदर कर ही बिछाऊंगी, क्योंकि सिलाई के लिए भी हमें चाहिए होगा। ये देखिए इस तरह से हाफ इंच, क्योंकि हमें सिलाई के लिए चाहिए होगा। और अब इसके सहारे ही हम बिल्कुल इसको ऐसे कट कर देंगे। तो जी ये हमारा जो जोड़ लगेगा उसकी कटिंग हो गई है। इसको हमने ऊपर इसको इस तरह से ऐसे रखना होगा यहाँ पर, और इन दोनों को पकड़कर जो है यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देनी होगी। ठीक है जी। तो जी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे प्लाजो की जो कटिंग है वो पूरी हो गई है, सर्कुलर प्लाजो की। अब जो है हमने इसकी जो बेल्ट होगी उसकी कटिंग करनी है। तो जी जो हमारी कटिंग का कपड़ा बचा था उसी से ही जो है हम अपनी बेल्ट बनाएंगे। और देख सकते हैं आप लोग ये डबल फैब्रिक है। और जो हमारी कमर की लंबाई होगी वो हमने करीबन, क्योंकि हमारी जो हमारी कमर थी वो हमने 40 ली थी, तो हमें उससे बढ़ाकर ही रखनी है। 41-42 आप रखें लगभग। और जो हमारी इसकी चौड़ाई होगी वो हम रखेंगे करीबन 4 इंच। 4 या 5 भी रख सकते हैं आप लोग, क्योंकि बाद में आप कट कर अगर एक्स्ट्रा हो तो घटा सकते हैं, लेकिन अगर कम होगी तो आप बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए आपने जो है ज़्यादा ही लेनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं 4 इंच पर निशान लगाऊंगी। जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई है वो मैं 4 रख रही हूँ, क्योंकि देखिए हम इसमें 1.25 इंच या 1.5 इंच की लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक का फ्रंट साइड और बैक साइड चाहिए होगा, और तो यानी कि 1.5 3 और हाफ इंच जो है हमें सिलाई के लिए चाहिए होगा। तो पूरा 4 इंच जो है हमें चाहिए होगा। और अब देखिए इस तरह से हम इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे।
तो जी हमारी बेल्ट कट गई है। अब हमें जितनी भी इसकी जो है चौड़ाई चाहिए वो हम ले लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमें डबल फोल्ड में करीबन इसकी चाहिए 22 या फिर 21, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो फिर ये हमारी 40 या 42 हो जाएगी। तो देखिए अब मैं इन दोनों को इस तरह से ऐसे रखूँगी एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमारा जोड़ आएगा। और अब इसको नापूंगी तो करीबन जो है हम 42 इंच लगभग जो है 42 या 43 या 41 इंच, आपने अपनी जितनी भी चौड़ाई है उससे 2-3 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि वो जो कर्व में हम जोड़ते हैं ना तो वो हल्का सा जो है फैल जाता है। तो जी देखिए हमारी जो बेल्ट है उसकी भी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको जो है नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये करीबन जो है 21 इंच हो रही है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये 22 इंच आ जाएगी। तो जी प्लाजो की जो कटिंग है वो कंप्लीट है। ये है हमारा प्लाजो और ये है हमारी बेल्ट। अब हमने इसको सिलना कैसे है वो हम देखते हैं, ठीक है जी। तो देखिए ये हमारा जो प्लाजो था ये इस तरह से था, ये देखिए ये इस तरह से था। हमने इसको खोलकर इस तरह से ऐसे पूरा इसको बिछा दिया है। ये देखिए इस तरह से हम इसको खोल लेंगे और अब सबसे पहले हम इसके आसन सिलेंगे। ये देखिए ये डबल फोल्ड में था हमारा, हमने इसको ऐसे ही डबल फोल्ड में ही रहने देना है। और यहाँ पर से हमने इसको ऐसे मिलाकर और यहाँ से हमने जो है इस पर सिलाई लगानी है और हम इसके आसन सिलेंगे, इस साइड से भी और इस साइड से भी। आपने कुछ भी नहीं करना है, बस आपने सिंपली अपने प्लाजो की तय जो है वो एक खोल देनी है और फिर अपने उनके आसन को इस तरह से ऐसे पकड़ना है यहाँ से और उन दोनों को मिलाना है और सिंपली सिलाई लगा देनी है। सिलाई छोटी और फिनिशिंग के साथ लगाएं और दोनों को अच्छे से पकड़कर इस तरह से लगाएं, खींचे नहीं वरना आपका जो है आसन बढ़ घट भी सकता है, इसलिए आपने खींचना नहीं है, आराम आराम से मिलाना है और सिलते जाना है। तो जी देखिए इस साइड से जो है मैंने इसको एक साइड का जो हमारा आसन है वो सिल गया है, देख सकते हैं आप लोग। अब दूसरे साइड वाला जो हमारा आसन था उसको भी हमने इसी तरह से सिलना है। ये देखिए अब दूसरे वाले साइड के आसन के लिए हम इस तरह से ऐसे इसको पलट लेंगे और अब इन दोनों को भी हम सेम उसी तरह से ऐसे ही मिला देंगे और इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो जब आप सिलाई लगाते हैं, शुरुआत करते हैं, तब आपने पक्का करना होता है और जब आप एंड करते हैं तब भी आपने पक्का करना होता है। ऐसे क्या होता है हमारी सिलाई जो है वो बहुत मजबूती से लगती है। तो जी हमारे दूसरे साइड का जो आसन है वो भी सिल चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों साइड के जो हमारे आसन थे वो मैंने सिल दिए हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने इसमें साइड में जो हमारा जोड़ लग रहा था ना नीचे के साइड, इस साइड पे जो हमारा जोड़ लगना था मैं आपको दिखाती हूँ अभी, एक मिनट। ये देखिए ये था हमारा जोड़ का कपड़ा, तो इसको हमने इस तरह से ऐसे रखना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको ऐसे रखेंगे और इन दोनों को इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर जो है हमने सिलाई लगा लेनी है। तो जी देखिए हमने अब अपना कपड़ा जो हमारा जोड़ लग रहा था नीचे घेरे में उसको भी हमने जोड़ लिया है, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी, यानी कि दोनों पल्ले में हमने जो है जोड़ लगा लिया है। और अब आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल सर्कल की शेप में जो है, सेमी सर्कल की शेप में हमको दिखने लग गया है। अब हमने क्या करना है, और ये दोनों साइड सिलने के बाद ही आपने ये प्रोसेस करना है। अब हम इसको इस तरह से ऐसे बीच से ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे, आसन से आसन को मिला देंगे और ये बिछने पर कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए अब हमने क्या करना है, नीचे से जो है हमने बीच वाली सिलाई लगानी है। ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने इन दोनों को इस तरह से ऐसे पकड़ना है, फ्रंट और बैक वाले पल्ले को, और बीच की हमने जो है इस तरह से ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो जी देखिए अब इसको हम इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे और नीचे से हमने जो है ऐसे सिलाई लगाते जाने हैं। और ये सिलाई लगाते वक्त भी आपने खींचना नहीं है, वरना आपका सिलते सिलते आके पल्ला छोटा बड़ा बैठ जाएगा। बिल्कुल अच्छे से आपने मिलाते जाना है और तब सिलते जाना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो जी देखिए हमने पूरी जो है हमारी बीच की सिलाई हो गई है और ये कुछ इस तरह से दिखेगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी बीच की सिलाई हो गई है। और अब जो है हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। जो हमारी बेल्ट है हमने उसको अटैच करना है। तो जी बेल्ट अटैच करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमने बेल्ट का कपड़ा काटा था तो हमारी बेल्ट में सबसे पहले जोड़ आ रहा था। ये देखिए ये है हमारी बेल्ट, इसको हम इस तरह से ऐसे खोलेंगे और देखिए उल्टी से उल्टी साइड मिलाकर हम इस तरह से ऐसे जो है इसके सबसे पहले जोड़ को ही सिल देंगे।
इन दोनों को सिंपली हमने इस तरह से ऐसे मिलाना है और सिल देना है। शुरुआत में पक्का करें और जब एंड करें तब पक्का करें। तो जी जो हमारी बेल्ट का जोड़ था वो लग गया है, देख सकते हैं आप लोग। और हमारी बेल्ट कुछ इस तरह से दिखेगी, ये देखिए। जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह निकलते हैं वो कट कर निकाल दिया कीजिए, तभी आपके काम में फिनिशिंग आएगी अच्छे से। अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने हमारी जो बेल्ट है, जो जहाँ पर हमारी बेल्ट लगेगी कमर पर, उसके साथ साथ सिल देना है। ये देखिए, इसका एक सिरा पकड़कर हम इस तरह से ऐसे, जहाँ से हमारा जो है जॉइंट है ना, वहीं से हम इस तरह से ऐसे इसको रखेंगे और थोड़ा सा हमने करीबन 1/2 इंच सिलाई के लिए छोड़ देना है। उसके बाद से हम इसको इस तरह से ऐसे जो है सिलना शुरू करेंगे। ये देखिए 1/2 इंच हमने करीबन छोड़ देना है सिलाई के लिए, और फिर हम इस तरह से बेल्ट पर जो हमारी कमर है, जहाँ हमारी बेल्ट अटैच होनी है, वहाँ पर हम इस तरह से बेल्ट को रखकर और इस तरह से ऐसे दोनों को सिलते जाएंगे। प्लाजो की कमर को और जो हमारी बेल्ट है उसको मिलाकर इस तरह से हमने सिलते जाना है। सिंपली हमने बस सिलाई लगा देनी है। तो जी देखिए, हमारी सिलाई लगाते लगाते हमारी जो थोड़ी सी बेल्ट है वो कम पड़ गई है। ये देखिए लंबाई में, क्योंकि ये कर्व रहता है ऐसे, तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। तो ये अब जो मेरी बेल्ट है वो कम पड़ गई है। अब मैं इसमें जो है जोड़ लगाऊंगी। पर आप जब भी बेल्ट कट करें तो आपने अपनी जितनी भी आपकी जो कमर होगी उससे आपने 4-5 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए अब मैं क्या करती हूँ, इसमें जोड़ लगा दूंगी। तो देखिए उतना ही चौड़ा मैंने एक और कपड़ा लिया है जितनी हमारी बेल्ट थी, और अब इन दोनों के सिरों को इस तरह से ऐसे पकड़कर मैं जोड़ लगा दूंगी। आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले से ही अगर जो है एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे तो आपको जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर एक्स्ट्रा पड़ेगा तो आप लोग कट कर देना। तो इसलिए आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर ही चलना है, तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी जैसे मेरे को जोड़ लगाना पड़ा है। तो जी देखिए अब हमने इसमें जोड़ लगा दिया है, और अब अगेन जो है हम इसको ऐसे सिलकर पूरा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब जहाँ पर हमारी बेल्ट एंड होगी उससे थोड़ा पहले ही हमने जो है इसको ऐसे कट कर देना है। ये देखिए यहाँ तक हमें चाहिए, जहाँ तक हमें बेल्ट चाहिए होगी हम उसको नाप लेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए पहले मैं इसको अलग कर देती हूँ, और मैं इसको अच्छे से जो है पहले देख लूँगी कि कहाँ तक मुझे बेल्ट चाहिए और कितनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैं फोल्ड कर कर इसको ऐसे देख लूँगी, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा हमारा बचेगा। और अब जो हमारी बेल्ट थी वहाँ पर हमने 1/2 इंच छोड़ दिया था, उस 1/2 इंच को मिलाकर और इस सिरे वाली जो बेल्ट आएगी हमारी, उन दोनों को इस तरह से हमने जो है सिल देना है। पहले मैं निशान लगा लूँगी कि कितना मैंने सिलना है, ताकि वो हमारा बेल्ट के बराबर आए। तो देखिए इस तरह से रखकर हम इन दोनों को मिलाकर करीबन 1/2 इंच हमारा आ रहा है, तो 1/2 इंच की दूरी पर ही मैं नीचे तक इसको ऐसे ही सिल दूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो जी ये हमारा सिल गया है, और अब जो भी हमारा थोड़ा सा रहता था उसको भी हम जो है अपनी प्लाजो में अटैच कर देंगे। ये देखिए हल्की सी थोड़ी सी सिलाई हमारी रह रही थी। तो जी जो हमारी बेल्ट है वो हमारे प्लाजो में अटैच हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ इलास्टिक अटैच करनी है। तो देखिए उसके लिए मैं इसको इस तरह से ऐसे बिछाऊंगी। ये देखिए ये जो हमारी सिलाई वाले पार्ट है ना, ये हमने ऊपर करना है, अपनी बेल्ट में दबाना है इसको, तभी हमारा जो है फिनिशिंग आएगी बहुत अच्छे से। ये देखिए इसको हम इस तरह से ऐसे सिंगल कर देंगे, और अब हम जो है इस पर इलास्टिक लगाएंगे। तो जो इलास्टिक है हमारी, वो हमारी जितनी भी हम कमर लेते हैं, यानी कि हमने ली थी यहाँ पर 40 अपनी कमर, तो उसका हम 3/4 इलास्टिक लगाते हैं। जैसे कि हमारी कमर थी 40, तो उसका 3/4 होगा 30। तो 30 इंच जो है हम अपनी कमर ले लेंगे। आप क्या कीजिए, जितनी भी आपकी कमर होती है उसको आप 4 से डिवाइड करें, फिर उसके 3 हिस्से ले लें और एक हिस्सा छोड़ दें। तो हमारा जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 30 इंच। तो देखिए इलास्टिक को मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ एक बार। मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर रख लिया है अपनी इलास्टिक को, और आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी जो है 15 इंच आई है, और जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारी 30 इंच आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले जो है हम अपनी इलास्टिक को इस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ाकर इस तरह से ऐसे रखेंगे और इसको सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ऐसे सिल लेना है। मजबूती से सिलें आप, ताकि आपकी बेल्ट खुले नहीं। 3-4 आपने सिलाई लगा लेनी है,
और अब इस तरह से जो है हम अपने प्लाजो को रखेंगे और सिंगल हम इसको इस तरह से ऐसे कर लेंगे, ये देखिए। और ये जो सिलाई वाला पार्ट है ये आपने ऊपर बेल्ट में ले लेना है। और अब जो हमारी इलास्टिक है उसको हम जो हमारी सिलाई वाला पार्ट है वहाँ पर रखेंगे बिल्कुल इस तरह से ऐसे। और अब जो हमारा कपड़ा आ रहा है ऊपर की साइड उसको हम ऐसे करके, ये देखिए, बिल्कुल हम नीचे की साइड नहीं रखेंगे, बिल्कुल जहाँ हमारी सिलाई है वहीं तक हमने जो है अपनी इलास्टिक को रखना है। और बाकी जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसको हम इसके अंदर इस तरह से ऐसे कर देंगे। और यहाँ पर हमने हल्की सी जो है ढील देनी है और फिर यहाँ पर से जो है हमने सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। और ये वाली सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी सिलाई है वो आपकी इलास्टिक पर ना चढ़े। आपने इतनी लूजिंग देनी है अपने कपड़े को, अपने फैब्रिक को, ताकि जो आपकी इलास्टिक है वो सिले नहीं। तो जी देखिए, सेम वैसे ही हम इस तरह से ऐसे अपनी इलास्टिक को रखेंगे, बाकी के कपड़े को हम अंदर करेंगे और हल्की सी जो है हम इसमें लूजिंग देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इस पर जो है सिलाई कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से जो है हमने आगे बढ़ा कर पूरे पर सिलाई करते जाना है। अब देखिए हमारी इलास्टिक कम पड़ेगी तो हम इस तरह से ऐसे खींच कर इसको पीछे कर देंगे कपड़े को और अपनी इलास्टिक निकाल लेंगे। यही रीज़न होता है कि हम इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगाते हैं। अगर हम इलास्टिक पर सिलाई लगा देंगे तो वो कभी भी खिंचेगी नहीं। और अब अगेन वही सेम प्रोसेस करना है हमने। जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम अंदर की साइड कर देंगे, हल्की सी ढील देंगे और इसको हम सिलते जाएंगे। तो जी देखिए, अब ये हमारा बिल्कुल हल्का सा ज़रा सा रह गया है, इसको हमने एंड करना है। अब इस तरह से हम सारी इलास्टिक को इसके अंदर कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब इस पर हम सिलाई कर देंगे। तो जी हमारी ये वाली सिलाई भी हो गई है, हमारी जो इलास्टिक है वो अच्छे से लग गई है। अब हमने क्या करना है, इसको हम इस तरह से ऐसे खींच देंगे तो जितनी भी हमारी सिलवटें बनेंगी ना वो हमारी बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से हमने खींच देना है, हमारी जो सारी सिलवटें हैं वो एक जैसी हो जाएंगी। और अब हमने इसके बीच में एक सिलाई लगानी है, ये देखिए इस तरह से हम बीच में सुई को फंसा देंगे इलास्टिक के बीच में और ऐसे हम खींचेंगे इसको। ये देखिए इलास्टिक को हमने इस तरह से ऐसे खींचना है और खींचते हुए हमने बीच में एक सिलाई लगानी है, ये देखिए इस तरह से। अगर आपके पास कोई हो तो आप उससे मशीन चलवा लें, अकेले ये मशीन ऐसे चलाना और खींचना दोनों हाथों से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए आगे बढ़ा कर जो है मैं इसी तरह से ऐसे ही खींचकर इस पर सिलाई लगा लूँगी। इस सिलाई से क्या होता है, हमारी जो सिलवटें होती हैं वो एक जैसी बैठ जाती हैं और देखने में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और अगर अभी भी आपको इलास्टिक लगाना नहीं समझ आया हो तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। तो जी देखिए हमारी जो इलास्टिक है वो लगकर तैयार है, हमारा प्लाजो बनकर तैयार है। अब हमने इसको सिर्फ नीचे से जो है फोल्ड करना है। आप चाहें तो फोल्ड कर लें या फिर आप चाहें तो इस पर पीको भी करवा सकते हैं बाहर से, बट मैं जो है यहाँ पर इसको फोल्ड ही करूँगी। तो देखिए जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत आपको फैब्रिक लगे आपकी गोलाई में नीचे तो आप उसको कट कर निकाल दें और फिर इस तरह से आपने जो है पतला फोल्ड करना है। जितना पतला आप फोल्ड कर सकते हैं उतना पतला करें, क्योंकि अगर आप चौड़ा फोल्ड करेंगे तो वो कभी भी चौड़ा फोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये तिरछा जो है हमारा कटा होता है और इसमें फिर झोल आएगी। तो आप अगर बहुत पतला आप इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ तो आपका बहुत ईजिली जो है फोल्ड हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से जो है मैं पूरे जो हमारे नीचे के पौंचे हैं, जो हमारा नीचे का बॉटम है, उन दोनों पर ही मैं इसी तरह से ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। तो जी देखिए दोनों बॉटम पर मैंने जो है बिल्कुल पतली सी जो है सिलाई लगा दी है और अब जो है पीको वगैरह कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। तो जी ये है हमारी प्लाजो का फाइनल फिनिश लुक। आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ जो है हमारा प्लाजो बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ कि हमारी इलास्टिक कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। और थोड़ा ये ब्लैक कलर भी है ना तो आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। ये देखिए नीचे से भी हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। तो जी यही थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लिंक्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे